राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम नेबर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हम एक राउटर की किसी दूसरे राउटर के साथ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एज अ नेबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसे हम स्टैटिक नेबर भी कहते हैं। तो स्टैटिक नेबर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसे हम देखते हैं। अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेंड की जाती है। और वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 255.255.255.255 और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन क्लास फुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो राउटर R1 है, ये जो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन R1 जो सेंड करेगा R2 और R3 को, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेंड करेगा जो कि 255.255.255.255 है। तो जैसे ही राउटर R1 उन इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेंड करेगा, वो ना सिर्फ R2 को रिसीव होंगी बल्कि R3 को भी रिसीव होंगी। तो इस तरह इस केस में जो नेबरशिप बनेगी वो R1 की ना सिर्फ R2 के साथ बनेगी बल्कि R3 के साथ भी बनेगी, क्योंकि राउटर की इंफॉर्मेशन R2 को भी रिसीव होंगी और R3 को भी रिसीव होंगी। इसी तरह अगर R2 राउटिंग इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा रिप वर्जन 1 में। तो वो ब्रॉडकास्ट का मतलब ये हुआ कि वो R1 को भी रिसीव होंगी, R3 को भी रिसीव होंगी। तो इस तरह हर राउटर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करता है और वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर होती हैं। तो इस तरह हर राउटर की आपस में एक नेबरशिप बन जाती है। रिप वर्जन 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो अपडेट्स हैं वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड होती हैं, जो कि है 224.0.0.9। और रिप वर्जन 2 में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो क्लास लेस होती हैं। अगर हम डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास ये जो राउटर R1 है, ये अब राउटिंग की इंफॉर्मेशन को मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड करेगा। तो R2 भी इस इंफॉर्मेशन को मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड कर रहा होगा। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशंस आपस में मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड हो रही होती हैं। और यूं अगर तीनों राउटर्स जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं तो तीनों राउटर्स उन्हें रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशंस को। तो नेबरशिप जो है R1, R2 और R3 तीनों की आपस में बन जाती है। लेकिन अगर हमें किसी दो राउटर्स के दरमियान नेबरशिप बनानी हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि R1 और R3 की आपस में हम नेबरशिप बनाना चाहते हैं, R1 R2 को राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं भेजना चाहता, तो इस केस में हम नेबर की एक कमांड यूज करते हैं जिसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये नेबर्स जो हैं, इसे रिप 1 और रिप वर्जन 2 ये दोनों सपोर्टेड है। मींस के रिप वर्जन 1 में भी हम ये नेबर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और रिप वर्जन 2 में भी हम ये नेबर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर R1 और R3 के दरमियान हमने नेबरशिप कॉन्फ़िगर करनी है तो हम रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 दोनों में ये नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 में जो मैसेजेस थे वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेंड हो रहे थे, तो हम वो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को बंद कर देंगे। अब राउटर R1 उन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को नहीं सेंड करेगा। रिप वर्जन 2 में हम मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड कर रहे थे, तो राउटर इस केस में क्या करेगा, नेबरशिप के केस में मल्टीकास्ट एड्रेसेस पे वो मैसेजेस नहीं सेंड हो रहे होंगे बल्कि हम यूनिकास्ट एड्रेस पे सेंड कर रहे होंगे। अब राउटर R1 जो मैसेज सेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ R3 को सेंड करेगा अगर हम वो नेबर R3 के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरह राउटर R1 की इंफॉर्मेशन राउटर 2 के पास नहीं जाएंगी बल्कि राउटर 3 के पास जाएंगी। अगर R1 R3 के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, राउटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहा है, तो R1 सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन R3 को सेंड करेगा और वो इंफॉर्मेशन यूनिकास्ट होंगी। और यूनिकास्ट इंफॉर्मेशन 1 to 1 होती है, मींस R1 की R3 के साथ होगी। इस नेबरशिप की कॉन्फ़िगरेशन को हम स्टैटिक नेबर भी कहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर रिप वर्जन 1 के केस में अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, हमारे पास ये जो नेटवर्क है इसमें हमारे पास राउटर R1, R2, R3 हैं जो कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कनेक्टेड है। अब राउटर R1 जो है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस सेंड कर रहा होता है। रिप वर्जन 1 के केस में ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को सेंड कर रहा होगा जो R2 और R3 को भी रिसीव होंगे।
इसी तरह R2 और R3 भी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड कर रहे होंगे। अगर R1 और R3 के दरमियान हम स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम यूनिकास्ट एडवर्टाइजमेंट अनेबल करेंगे ताकि R1 जो है वो यूनिकास्ट मैसेजेस सेंड करे। और यूनिकास्ट किसके दरमियान होंगे? R1 और R3 के दरमियान, क्योंकि हम R1 और R3 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, यानी कि हम स्टैटिक नेबर R1 और R3 के दरमियान क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस केस में R1 जो है वो यूनिकास्ट एड्रेसेस भी सेंड करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास कमांड है। हम राउटर रिप में, रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हम एक नेबर कॉन्फ़िगर कर देंगे। जैसे ही हम नेबर और उस नेबर का आईपी, जो कि इस केस में R3 का ये आईपी एड्रेस होगा, तो जैसे ही हम ये कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर R1 जो है वो यूनिकास्ट मैसेजेस भी सेंड करना शुरू कर देगा। लेकिन रिप वर्जन 1 बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड करता है, तो अब ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड हो रहे होंगे बल्कि यूनिकास्ट मैसेजेस भी सेंड हो रहे होंगे। तो सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेजेस भी सेंड हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि R1 की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट एड्रेस के थ्रू राउटर R2 के पास भी जा रही है। तो अब हम स्टेप 2 कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसमें हम ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को डिसेबल कर देंगे। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में पैसिव इंटरफेस की कमांड देने से, पैसिव इंटरफेस, और उसके बाद हम वो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि इस केस में राउटर की ये इंटरफेस होगी। तो इस इंटरफेस को एज अ पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने से क्या होगा कि ये राउटर ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को एडवर्टाइज करना बंद कर देगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे याद रखें कि पैसिव इंटरफेस की कमांड ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट को बंद करती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस रिसीव कर रही होती है। इट मींस कि राउटर R2 से जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जनरेट होंगे रिप वर्जन 1 के केस में, वो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस की डिटेल R1 के पास रिसीव होगी। तो इस तरह राउटर R1 के पास R2 के राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल रिसीव होगी, लेकिन R1 अब यूनिकास्ट मैसेजेस सेंड कर रहा है जो कि सिर्फ R3 के लिए हैं। तो R1 की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ R3 के पास जाएगी, R2 के पास नहीं जाएगी। तो इस तरह से हम स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करते हैं। एक ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो रिप वर्जन 1 के केस में हम कर सकते हैं वो है इंटरफेस में जाके हम नो IP रिप v2 ब्रॉडकास्ट की कमांड एंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रिप v2 ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। अब ये रिप वर्जन 1 के केस में ऑप्शनल कमांड है। फर्स्ट 2 स्टेप्स को करने से हमारा स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। IP रिप v2 ब्रॉडकास्ट की कमांड जो है ये मोस्टली रिप वर्जन 2 के केस में यूज की जाती है, जिसे हम रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन में डिटेल में देखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम रिप 2 की डिस्कस करें तो हमारे पास जो टोपोलॉजी है उसमें राउटर R1, R2, R3 मल्टीकास्ट मैसेजेस सेंड कर रहे होते हैं। अब इस केस में अगर हम R1 और R3 के दरमियान स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं ताकि R1 सिर्फ और सिर्फ राउटिंग इंफॉर्मेशन R3 को शेयर करे, R2 को ना शेयर करे, तो हम सबसे पहले यूनिकास्ट एडवर्टाइजमेंट अनेबल करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये नेबर की कमांड देने से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, यानी कि राउटर रिप में हम नेबर की कमांड देंगे और ये R3 का IP एड्रेस मेंशन करेंगे। तो राउटर R1 यूनिकास्ट मैसेज भी जनरेट करना शुरू कर देगा जो कि R3 को रिसीव होंगे, लेकिन मल्टीकास्ट मैसेजेस भी एडवर्टाइज हो रहे होंगे। तो अब हम वही स्टेप 2 में पैसिव इंटरफेस की कमांड देंगे और राउटर R1 की ये इंटरफेस मेंशन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये मल्टीकास्ट मैसेजेस जो हैं ये एडवर्टाइज होना बंद हो जाएंगे। तो ये पैसिव इंटरफेस की कमांड ना सिर्फ मल्टीकास्ट को बल्कि ब्रॉडकास्ट, इन दोनों एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देती है। एडवर्टाइज होना बंद हो जाएंगे लेकिन रिसेप्शन बंद नहीं होगी। इट मींस कि राउटर R2 की भी इंफॉर्मेशन जो मल्टीकास्ट एड्रेस पे सेंड हो रही होगी वो R1 को रिसीव होगी। तो R1 के पास R2 के राउट्स रिसीव होंगे, लेकिन R1 जो राउट्स को एडवर्टाइज कर रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ R3 को रिसीव होंगे, क्योंकि R1 उन्हें यूनिकास्ट मैसेजेस के थ्रू सिर्फ R3 को सेंड कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि रिप वर्जन 2 के केस में अगर आप मल्टीकास्ट
मैसेजेस नहीं सेंड करना चाह रहे, यानी कि वो इन राउटिंग की इंफॉर्मेशन को मल्टीकास्ट एड्रेस पे नहीं शेयर करना चाह रहे, तो हमारे पास एक कमांड होती है IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट। तो उस कमांड से क्या होता है कि वो मैसेजेस मल्टीकास्ट की बजाय ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे सेंड होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ एनवायरनमेंट में की जा सकती है। तो ये एक ऑप्शनल कमांड है जिसकी मदद से नो IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस पे ये नो IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट अनेबल होती है, मींस के ये कमांड ऑलरेडी होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट की कमांड एंटर की गई हो तो नो IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट से हम उन ब्रॉडकास्ट मैसेजेस की एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देते हैं। और ये कमांड RIP वर्जन 2 के केस में मोस्टली यूज की जाती है, क्योंकि RIP वर्जन 1 में ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड हो रहे होते हैं, जो कि RIP वर्जन 1 का डिफॉल्ट बिहेवियर है। लेकिन ये IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट की कमांड RIP वर्जन 2 के लिए बनाई गई ताकि अगर मल्टीकास्ट एड्रेस पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी तो इस कमांड से क्या होगा कि मल्टीकास्ट की बजाय ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे एडवर्टाइजमेंट होगी। और अगर हम इसे नो कर दें, यानी कि नो IPRIP v2 ब्रॉडकास्ट, तो मल्टीकास्ट पे एडवर्टाइजमेंट होगी, ब्रॉडकास्ट पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। और पैसिव इंटरफेस की कमांड क्या करेगी कि मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों एडवर्टाइजमेंट को बंद कर देगी, लेकिन रिसेप्शन को बंद नहीं करेगी। तो इस तरह अब राउटर R1 R3 के दरमियान एक स्टैटिक नेबर की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, जबकि R2 की जो इंफॉर्मेशन है राउटिंग की वो ना सिर्फ R3 को रिसीव होंगी बल्कि R1 को भी रिसीव होंगी। इसी तरह हम R3 और R2 के दरमियान भी स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या हम R1 और R2 के दरमियान भी स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के इस स्टैटिक नेबर की अब हम लैब करते हैं। इस लैब में हमारे पास टोपोलॉजी में 3 राउटर्स हैं, राउटर R1, R2, R3, और ये एक स्विच के साथ आपस में कनेक्टेड है। तीनों राउटर्स को हमने लूप बैक एड्रेसेस प्रोवाइड किए हैं, इन पे लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर R1 पे लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर है 1.1.1.1, राउटर R2 पे लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 2.2.2.2, और राउटर R3 पे लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 3.3.3.3। इन लूप बैक एड्रेसेस को हम एडवर्टाइज करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल मैसेजेस में। राउटर R2 इस लूप बैक एड्रेस को एडवर्टाइज कर रहा होगा राउटर R1 और R3 को। इसी तरह राउटर R3 एडवर्टाइज कर रहा होगा लूप बैक 3.3.3.3 को, R2 को और R1 को, और R1 एडवर्टाइज कर रहा होगा अपना लूप बैक R2 और R3 को। उसके बाद हम राउटर R1 और R3 के दरमियान स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करेंगे कि राउटर R1 जो है वो इंफॉर्मेशन जस्ट R3 को शेयर करे। तो राउटर R1 की इंफॉर्मेशन R3 को शेयर होंगी, R2 को शेयर नहीं होंगी। इस लैब में जो हमारे पास एजेंडा है उसमें हम सबसे पहले इन लूप बैक एड्रेसेस को और इन पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे। लूप बैक एड्रेसेस हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं, हमने जस्ट R1, R2 और R3 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि तमाम राउटर्स एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देन हम राउटर R1 को कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन को जस्ट R3 को सेंड करे। मींस हम R1 को एक स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करेंगे R3 की तरफ कि राउटर R1 इंफॉर्मेशन को जस्ट R3 को सेंड करे। तो इस तरह राउटर R1 R2 को कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर R1 को हम ओपन करते हैं। राउटर R1 पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन राउटर RIP, और वर्जन सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं 1। देन हम इसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं। नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर करना है 192.168.10.0, और राउटर R1 का जो लूप बैक है हमने वो भी कॉन्फ़िगर करना है 111। तो ये नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। अब हम शो IP RIP डेटाबेस, इस कमांड से इसका राउटिंग टेबल देख सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों राउट्स राउटिंग टेबल में ऐड हो चुके हैं, और इनका ऑटो समरी राउट भी ऐड हो चुका है। अब ये हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इट मींस के
जब राउटर R1 एडवर्टाइज करेगा तो ये ऑटो समरी राउट्स को एडवर्टाइज करेगा। और एक और चीज कि हमारे पास राउटर्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो 192.168.10.0/24 के नेटवर्क पे है। तो इस नेटवर्क का राउटर R1, R2, R3 को पता है, तो ये नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होगा। अब राउटर R1 जस्ट इस अपने 1.0.0.0/8 इस ऑटो समरी राउट को एडवर्टाइज करेगा, क्योंकि एक्चुअल में राउटर R1 का लूप बैक है। लेकिन रिप वर्जन 1 क्लास फुल है, तो ऑटो समरी राउट्स जो हैं वो एडवर्टाइज होंगे। तो राउटर R1 पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 को कॉन्फ़िगर करते हैं और सबसे पहले शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हम देखते हैं कि हमारे पास लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है और फास्ट ईथरनेट 0/0 इसकी कॉन्फ़िगर्ड है 10.2 आईपी के साथ। और शो आईपी रिप डेटाबेस अगर हम करें तो हमारे पास डेटाबेस अभी तक एम्प्टी है। तो हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप वर्जन 1, देन हम नेटवर्क मेंशन करेंगे 192.168.10.0 और देन हम इसका लूप बैक नेटवर्क जो कि है 1.1, इसका नेटवर्क है 2.2.2.2। तो ये हमने नेटवर्क मेंशन कर दिया। शो आईपी रिप डेटाबेस अगर हम करें तो अब हमारे पास वो दोनों नेटवर्क ऐड हो गए हैं और उनके ऑटो समरी राउट्स भी ऐड हो गए हैं। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि राउटर R1 की तरफ से हमारे पास वो जो नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा था वो भी रिसीव हो रहा है राउटर R2 पे। तो ये 10.1 जो है ये राउटर R1 भेज रहा है और इसका ऑटो समरी राउट भी ऐड हो चुका है। तो यूं हमारे पास राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हमारे पास लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड है, फास्ट ईथरनेट 0/0 10.3 आईपी राउटर R3 पे कॉन्फ़िगर्ड है। और अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें हमारे पास डेटाबेस रिप की एम्प्टी है। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप, देन हम वर्जन 1, देन हम नेटवर्क मेंशन करेंगे 192.168.10.0 और हम इसका लूप बैक एड्रेस मेंशन करेंगे 3.3.3.3। तो ये हमारे पास राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। शो आईपी राउट रिप अगर हम करें तो हमारे पास राउटर R1 और R2 से राउट्स रिसीव हो रहे हैं यहाँ पे। और शो आईपी रिप डेटाबेस अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये तमाम राउट्स जो हैं ये इस रिप के डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं। 10 का नेटवर्क राउटर R3 पे डायरेक्टली कनेक्टेड है और 3.3.3.3/32 का लूप बैक डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसके ऑटो समरी राउट्स ऐड हो चुके हैं। इसी तरह राउटर R1 की तरफ से 1.0.0.0/8 का राउट जो है वो रिसीव हो रहा है। 10.1 राउटर R1 है और 10.2 जो कि राउटर R2 है वो 2.0.0.0/8 का नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है क्योंकि उसके पास लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 2.2.2.2 जिसे वो ऑटो समरी के थ्रू /8 के साथ एडवर्टाइज कर रहा है क्योंकि वो क्लास A का है। तो इस तरह तीनों राउटर्स जो हैं उन पे कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और राउट्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। अब हम राउटर R1 और स्विच के दरमियान ये जो लिंक है इस पे पैकेट कैप्चर करके इसे व्यू करते हैं। तो हमारे पास ये वायरशार्क एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो चुकी है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं और ये हमारे पास जो मैसेजेस हैं ये रिप वर्जन 1 के हैं, ये रिस्पॉन्स मैसेजेस हैं। ये 10.2 R2 भेज रहा है, 10.3 R3 और 10.1 R1 भेज रहा है। अपडेट टाइमर हमारे पास 30 सेकेंड्स है तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हर 30 सेकेंड्स के बाद ये राउटर्स जो हैं ये इन मैसेजेस को भेज रहे हैं। ये R1 का, R3 का, हम वेट करते हैं R2 का मैसेज भी हमें रिसीव होगा। तो ये R2 का मैसेज भी रिसीव हो रहा है और इसमें अगर हम क्लिक करें तो हम इनमें मुतलका राउट्स की इंफॉर्मेशन है। R1 के केस में ये 1 का नेटवर्क मौजूद है, R2 के केस में ये 2 का नेटवर्क मौजूद है और R3 के केस में ये 3 का नेटवर्क मौजूद है। तो हमने देखा कि राउटर R1, R2 और R3 के दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। अब हम इन मैसेजेस को फिल्टर करते हैं सिर्फ राउटर R1 की बेस पे। R1 का आईपी है 192.168.10.0
1। तो हम इन मैसेजेस को जो हम कैप्चर कर रहे हैं फिल्टर करते हैं। तो इसे फिल्टर करने के लिए हम यहाँ पे IP.addr और यहाँ पे हम राउटर R1 का IP 192.168.10.1 एंटर कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास मैसेजेस जो हैं ये सिर्फ R1 के कैप्चर हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हर 30 सेकंड्स के बाद हमारे पास राउटर R1 जो है वो एक जनरेट कर रहा है मैसेज, जो कि रिप वर्जन 1 है और रिस्पॉन्स मैसेज है। हम वेट करते हैं नेक्स्ट मैसेज के लिए। ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट मैसेज अगेन जनरेट हुआ। अब हमने राउटर R1 और R1 पे यानी कि हमने एक स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करना है R3 की तरफ। हम ये सेकंड स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर राउटर R1 टू सेंड रिप वर्जन 1 अपडेट्स ओनली टू R3। तो R1 पे हम एक स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो मैसेजेस को सिर्फ और सिर्फ R3 को सेंड करेगा। अभी हमने देखा कि राउटर R1 रिप वर्जन 1 में उनको ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है। अब वो ना सिर्फ राउटर 2 को जाएंगे बल्कि राउटर 3 को भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से राउटर R2 और R3 पे दोनों पे ये लूपबैक एड्रेस जो है ये रिसीव हो रहा है। लेकिन अब हम राउटर R1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक नेबर टुवर्ड्स R3, जिसकी कमांड है हमारे पास राउटर रिप में ये नेबर की कमांड। तो राउटर R1 में हम कंसोल में आ चुके हैं, इसमें हम राउटर रिप में, और यहां पे अब हम नेबर कॉन्फ़िगर करेंगे। नेबर R3 का IP है 192.168.10.3, तो ये हमने एक नेबर कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब हमारे पास मैसेजेस जो हैं वो ना सिर्फ इस नेबर की तरफ जनरेट होंगे बल्कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भी जनरेट होंगे। मींस उनमें डेस्टिनेशन एड्रेस ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होगा। अब हमारे पास ये मैसेजेस जो हैं ये हर 30 सेकंड्स बाद जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि अपडेट टाइमर 30 सेकंड्स का है। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास अब राउटर R1 ने जो मैसेज जनरेट किया वो ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट एड्रेस की तरफ किया बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस 192.168.10.3 की तरफ भी किया, जो कि राउटर R3 है। लेकिन चूंकि ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे भी शेयर कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 के पास भी ये मैसेजेस जा रहे हैं, तो R2 भी इन मैसेजेस को रिसीव कर रहा है। तो ये राउटिंग की इंफॉर्मेशन जो यहां मौजूद है ये R2 भी रिसीव कर रहा होगा। तो यहां पे हम टाइमर को सेट कर देते हैं। ये मैसेजेस को हम जल्द से जल्द जो है वो कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पे अपडेट टाइमर की वैल्यू जो है वो कम सेट कर दूंगा। अभी 30 सेकंड्स है, मैं इसे 3 सेकंड सेट कर दूंगा। और रिमेनिंग हमारे पास जो है इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड्स, देन हमारे पास होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकंड्स और हमारे पास फ्लश टाइमर 240 सेकंड्स। तो मैंने यहां पे जस्ट सेट किया है ये अपडेट टाइमर की वैल्यू 3 सेकंड्स। तो हम देखेंगे कि हमारे पास अब ये मैसेजेस जो हैं ये हर 3 सेकंड्स के बाद रिसीव होंगे, तो हमारे पास जो इंपैक्ट है वो जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम वेट करते हैं, हमारे पास ये जैसे ही अपडेट होगा तो ये हमारे पास हर 3 सेकंड्स के बाद R1 जो है इन मैसेजेस को जनरेट करेगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये मैसेजेस जो हैं ये 2 मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं। तो आप देखें हमारे पास 3-3 सेकंड्स के बाद ये जनरेट हो रहे हैं, और ये मैसेजेस जो हैं ये ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस को भी शेयर हो रहे हैं। और चूंकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे शेयर हो रहे हैं तो राउटर R2 भी इन्हें रिसीव कर रहा है। तो अगर राउटर R2 के हम राउटिंग टेबल को देखें, शो IP राउट, तो हमें ये 1 का नेटवर्क जो है रिसीव हो रहा है 2 सेकंड्स। तो अब हमारे पास अपडेट टाइमर 3 सेकंड्स का है, तो आप देखें हमारे पास ये वैल्यू हर 3 सेकंड्स के अंदर अंदर अपडेट हो रही है। इट मीन्स कि अभी तक ये राउट जो है 1.0.0.0/8 का ये R2 भी रिसीव कर रहा है, जबकि हमने नेबर R3 का IP कॉन्फ़िगर किया है। और उसकी रीजन कि हमारे पास ये जो मैसेजेस हैं ये ना सिर्फ यूनिकास्ट पे बल्कि ब्रॉडकास्ट पे भी शेयर हो रहे हैं। तो अब हमने ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को ड्रॉप करना है कि ये ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ना शेयर हों, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास कमांड है पैसिव इंटरफेस, और इंटरफेस हमारी कौन सी है, फास्ट ईथरनेट 0/0। तो हम क्या कर रहे हैं
कि राउटर R1 की इस इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 इसको हम पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इट मींस कि ये सिर्फ यूनिकास्ट मैसेजेस को सेंड करेगी, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट मैसेजेस सेंड नहीं करेगी, लेकिन ये रिसीव करेगी। मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को ये रिसीव लाजमी करेगी, सिर्फ एडवर्टाइज नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा कि राउटर R1 की ये जो इंफॉर्मेशन है ये R2 के पास नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट मैसेजेस में R3 के पास जाएगी। लेकिन रिवर्स में R2 के जो मैसेजेस हैं वो पीरियोडिकली शेयर हो रहे हैं ब्रॉडकास्ट पे, और वो R1 रिसीव करेगा, क्योंकि पैसिव इंटरफेस की कमांड सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट को ब्लॉक करती है, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट को, लेकिन रिसीव को वो ब्लॉक नहीं करती। तो अब हम जब यहां पे पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 की कमांड को एंटर करते हैं तो हम देखेंगे कि अब हमारे पास जो मैसेजेस जनरेट होंगे उनमें ब्रॉडकास्ट की तरफ कोई मैसेज जनरेट नहीं हो रहा। तो अब ये हर 3 सेकंड्स के बाद हमारे पास राउटर R1 जो मैसेज जनरेट कर रहा है वो यूनिकास्ट एड्रेस 192.168.10.0 की तरफ जनरेट कर रहा है। इट मीन्स कि अब हमारे पास राउटर R2 पे ये राउट हमें रिसीव नहीं होगा। शो आईपी राउट अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि अब वो जो हर 3 सेकंड्स में अपडेट हो रहा था, तो अब ये हमारे पास 23 सेकंड्स पे चला गया है। इट मींस अब 30 सेकंड्स पे। इट मींस कि अभी इनवैलिड टाइमर ये चल रहा है इसका, और जैसे ही ये इनवैलिड टाइमर रन आउट होगा तो ये हमारे पास राउट डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये राउट बेसिकली R1 अब इसे राउटर R2 को शेयर नहीं कर रहा। तो देखिए 46 सेकंड्स हो गए हैं, जबकि ये हर 3 सेकंड्स में अपडेट होना चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्विकली इसको हम क्लियर आईपी राउट ऑल की कमांड से राउटिंग टेबल को रिफ्रेश करते हैं, और अब अगर हम दोबारा चेक करें राउटिंग टेबल को तो हम देखते हैं कि इसमें राउटर R1 की तरफ से जो राउट है वो नहीं है। हम दोबारा इस कमांड को शो आईपी राउट को बार बार चला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि राउटर R1 इसे कोई मैसेज शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि राउटर R1 अब ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। राउटर R1 अब यूनिकास्ट एड्रेस पे सिर्फ R3 को मैसेज सेंड कर रहा है। अब अगर हम राउटर R3 का राउटिंग टेबल देखें, शो आईपी राउट, तो हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे हमारे पास राउटर R1 की तरफ से वो जो नेटवर्क है वो रिसीव हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि हर 3 सेकंड्स में ये अपडेट हो रहा है। तो हम इस कमांड को बार बार चला रहे हैं तो आप देखिए हर 3 सेकंड्स में अपडेट हो रहा है। तो हमने देखा कि राउटर R1 पे नेबर और ये पैसिव इंटरफेस की कमांड कॉन्फ़िगर करने से अब क्या हो रहा है कि राउटर R1 सिर्फ और सिर्फ राउटिंग इंफॉर्मेशन को यूनिकास्ट एड्रेस पे R3 को शेयर कर रहा है, और वो इंफॉर्मेशन R2 के पास अब नहीं जा रही, सिर्फ R3 के पास जा रही है। इस कॉन्फ़िगरेशन को अब हम रिवर्ट करेंगे, और रिवर्ट करने के बाद हम रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर करेंगे, और रिप वर्जन 2 में भी हम राउटर R1 पे ये स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो राउट्स को R3 को सेंड करे। तो राउटर R1 को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो राउटर R1 पे हम सबसे पहले रिवर्ट करने के लिए ये पैसिव इंटरफेस की कमांड को हम डिलीट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इस पे वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर देते हैं और नो ऑटो समरी। अब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, रिप, तो हमने राउटर रिप कॉन्फ़िगर किया है, वर्जन 2 है, यानी कि रिप वर्जन 2 है। टाइमर हमने अपडेट टाइमर 3 सेकंड रखा है। हम दोनों नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं, और हमारे पास ये नेबर भी कॉन्फ़िगर्ड है, तो हमें ये नेबर भी डिलीट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी हम सिंपल रिप वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो राउटर रिप, और अभी हम ये नो नेबर कर देते हैं, नो नेबर 192.168.10.3। तो अब अगर हम दोबारा शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन, सेक्शन, रिप करें, तो अब आप देखें हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है रिप वर्जन 2 की। हमारे पास टाइमर अपडेट टाइमर 3 सेकंड्स, दोनों नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड हैं, और नो ऑटो समरी मींस के हमने क्लास लेस इंफॉर्मेशन को सेंड करना है। और अब अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हमारे पास रिप डेटाबेस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अपडेटेड है। अब हमने रिप वर्जन 2 को R2 पे और R3 पे भी कॉन्फ़िगर करना है। तो R2 पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप वर्जन 2 और नो ऑटो समरी,
और अब अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो हमारे पास रिप वर्जन 2 है, दोनों नेटवर्क्स R2 के एडेड हैं और नो ऑटो समरी कॉन्फ़िगर्ड है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास राउटर R2 पे कॉन्फ़िगर हो चुकी है। राउटर R3 को अगर हम कॉन्फ़िगर करें तो यहां पे भी हम सेम राउटर रिप हम वर्जन 2 मेंशन करेंगे और नो ऑटो समरी कर देंगे, तो हमारे पास राउटर R3 पे भी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो हमारे पास वर्जन 2 कॉन्फ़िगर्ड है, दोनों नेटवर्क R3 के एडेड हैं और नो ऑटो समरी। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रिप वर्जन 2 की R3 पे हो चुकी है। तो यूं अभी हमने R1, R2 और R3 पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हम इन मैसेजेस को रीड करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो राउटर R1 जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे रिप वर्जन 2 का रिस्पॉन्स मैसेज शेयर कर रहा है और इसके अंदर हमारे पास लूप बैक एड्रेस राउटर R1 की डिटेल मौजूद है 1.1.1.1 और ये हमारे पास नेट मास्क /32 के साथ 255 तो ये अब periodically हर 3 सेकंड्स के बाद, क्योंकि अपडेट टाइमर को हमने 3 सेकंड रखा है, राउटर R1 मल्टीकास्ट एड्रेस पे ये रिस्पॉन्स मैसेजेस शेयर कर रहा है। तो हमने राउटर R1 का अब हमने कॉन्फ़िगर करना है नेबर। तो राउटर रिप में हम सबसे पहले नेबर कॉन्फ़िगर करते हैं, नेबर 192.168.10.3 जो कि R3 है। तो जैसे ही हम ये कमांड एंटर करते हैं तो अब आप देखें राउटर R1 जो है ये अब 2 मैसेजेस जनरेट कर रहा है, एक मल्टीकास्ट जो पहले से जनरेट हो रहा था और अब इस कमांड के बाद इसने यूनिकास्ट एड्रेस भी जनरेट करना शुरू कर दिया है। राउटर R1 10.1 10.3 यानी कि राउटर R3 की तरफ रिस्पॉन्स मैसेज भी शेयर कर रहा है, लेकिन हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस अभी तक शेयर हो रहा है, यानी कि रिस्पॉन्स मैसेज अभी तक मल्टीकास्ट एड्रेस पे भी शेयर हो रहा है। तो राउटर R1 मल्टीकास्ट एड्रेस पे भी मैसेजेस को शेयर कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो इंफॉर्मेशन राउटर R2 और R3 दोनों के पास जा रही है। तो अगर हम राउटर R2 को देखें शो आईपी राउट, तो यहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास 1111/32 के साथ ये नेटवर्क हमारे पास हर 3 सेकंड्स में अपडेट हो रहा होगा। तो आप देखें हमारे पास ये मैसेज, ये राउट जो है ये अपडेट हो रहा है। इसी तरह राउटर R3 पे भी ये मैसेज हर 3 सेकंड में अपडेट हो रहा होगा, शो आईपी राउट, और अगर हम इंक्लूड 1.1.1.1 कर दें तो आप देखें हमारे पास ये हर 3 सेकंड्स में अपडेट हो रहा है। तो यूं अब हमने राउटर R1 जो मल्टीकास्ट रिस्पॉन्स मैसेजेस भी शेयर कर रहा है उसे ड्रॉप करना है, और उसके लिए हम ये पैसिव इंटरफेस की कमांड कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R1 की इस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे। तो ये कमांड क्या करेगी, राउटर R1 के ना सिर्फ मल्टीकास्ट बल्कि ब्रॉडकास्ट भी अगर हुआ तो उन मैसेजेस को ये सेंड करना बंद कर देगी, लेकिन रिसेप्शन को ये बंद नहीं करती। तो R2 के मैसेजेस को R1 रिसीव करेगा, R3 के भी मैसेजेस को R1 रिसीव करेगा, लेकिन R1 जो मैसेजेस है वो R2 को नहीं भेजेगा, R3 को भेजेगा यूनिकास्ट एड्रेस पे। तो हम ये पैकेट्स जो हैं हमारे कैप्चर हो रहे हैं, R1 हर 3 सेकंड्स में ना सिर्फ मल्टीकास्ट एड्रेस पे बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस पे R3 को सेंड कर रहा है रिस्पॉन्स मैसेजेस। अब हम यहाँ पे पैसिव इंटरफेस और फास्ट इथरनेट 0/0 जैसे ही हम ये एंटर करेंगे तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट जो मैसेजेस हैं वो जा रहे हैं। तो आप देखें राउटर R1 10.1 जो है ये रिस्पॉन्स मैसेजेस रिप वर्जन 2 के सिर्फ 10.3 R3 को शेयर कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि राउटर R1 के मैसेजेस सिर्फ R3 के पास ही जाएंगे और किसी को नहीं जाएंगे। अगर हम इस पर क्लिक करें तो आप देखें ये 10.3 डेस्टिनेशन एड्रेस है, 10.1 सोर्स एड्रेस है, तो R1 R3 को भेज रहा है और इसमें ये राउटिंग की एंट्री है। R2 पे अगर हम इन मैसेजेस को देखें शो आईपी राउट, अब आप देखें हमारे पास ये जो 111 वाला नेटवर्क है ये 39 सेकंड्स हो गए हैं इसको, और अगर हम इसको एग्जैक्ट मैच कर लें 1.1.1.1 तो आप देखें हमारे पास ये 51 सेकंड्स हो गए हैं। ये राउट तो हर 3 सेकंड्स में अपडेट हो रहा था, अब चूंकि R1 इसको कुछ नहीं भेज रहा, 1.1.1.1 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं भेज रहा, तो ये हमारे पास देखें टाइम जो है ये ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, जो कि बेसिकली इनवैलिड टाइमर है। तो ये इनवैलिड टाइमर जब एक्सपायर होगा तब हमारे पास ये राउट इस एंट्री में से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम राउटर R3 को देखें शो आईपी राउट,
पाइपलाइन इंक्लूड 1.1.1.1, तो यहां पे देखें हमारे पास ये राउट रिसीव हो रहा है और हर 3 सेकंड्स में ये अपडेट भी हो रहा होगा। तो आप देखें ये राउट हमें R1 भेज रहा है और हर 3 सेकंड्स में अपडेट हो रहा है, क्योंकि अपडेट टाइमर R1 पे हमने 3 सेकंड्स रखा हुआ है। लेकिन R2 पे ये टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 1 मिनट और 46 सेकंड्स हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, R2 पे क्विकली इसको रिमूव करने के लिए क्लियर IP राउट स्टार से हम इसे क्लियर कर देते हैं। और अब अगर हम इस राउट को देखें तो R2 के पास ये राउट रिसीव नहीं हो रहा। हम मल्टीपल टाइम्स ये कमांड चला चुके हैं, क्योंकि R1 अब ये मैसेजेस जो हैं, इस राउट के मैसेजेस जो हैं वो सिर्फ R3 को शेयर कर रहा है, R2 के पास वो मैसेजेस नहीं जा रहे हैं। तो R1 जो ये लूपबैक एड्रेस है इसको सिर्फ R3 को शेयर कर रहा है, तो ये मैसेज सिर्फ R3 के पास जा रहा है। तो R3 के पास इस लूपबैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन R2 के पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम R2 की बात करें तो R2 जो मल्टीकास्ट एड्रेस पे मैसेजेस शेयर कर रहा है वो R1 को रिसीव हो रहे हैं। तो R1 के राउटिंग टेबल में R2 के लूपबैक एड्रेस की डिटेल मौजूद होगी। तो अगर हम R1 को ओपन करें और यहां पे हम शो IP राउट करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये 2.2.2.2 का नेटवर्क रिसीव हो रहा है। और अगर हम इसे एग्जैक्ट चेक करें 2.2.2.2 तो हमारे पास ये देखें 12 सेकेंड्स अगो R2 पे ये राउट R2 सेंड कर रहा है। R2 का जो टाइमर है वो अभी 30 सेकेंड्स ही है, तो हम देखेंगे कि ये 30 सेकेंड्स में अपडेट होगा 25 सेकेंड्स देन 00। इट मीन्स कि 30 सेकेंड्स में ये अपडेट हो रहा है राउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 जो सेंड कर रहा है राउट वो R1 पे रिसीव हो रहा है, लेकिन R1 जो सेंड कर रहा है वो R2 पे रिसीव नहीं हो रहा, क्योंकि R1 पे हमने उसे स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर कर दिया है R3। तो R1 उन मैसेजेस को सिर्फ R3 को शेयर कर रहा है। अब अगर हमारे पास ये पॉइंट बेसिकली पॉइंट 4 है, अब अगर हम अपने पॉइंट 4 को देखें, कॉन्फ़िगर R3 टू सेंड रिप वर्जन 2 अपडेट ओनली टू R1। तो अब हमने R3 को कॉन्फ़िगर करना है कि वो रिप वर्जन 2 की इंफॉर्मेशन सिर्फ R1 को शेयर करे, R2 को शेयर ना करे। तो हम R3 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो R3 को हम कॉन्फ़िगर करने से के लिए कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप में यहां पे हम नेबर मेंशन करेंगे। तो नेबर हमारे पास अब होगा R1 192.168.10.1 और हम पैसिव इंटरफेस इसकी मेंशन करेंगे ताकि ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस को एडवर्टाइज ना करे, और वो इसकी इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0। तो अब R3 जो है वो भी मैसेजेस को R1 को सिर्फ शेयर कर रहा है, R2 को शेयर नहीं कर रहा। तो R1 पे अगर हम वेरीफाई करें शो IP राउट 3.3.3.3 तो हम देखें कि हमारे पास ये 16 सेकंड से रिसीव हो रहा है, 20 सेकंड से रिसीव हो रहा है, 23 सेकंड से 00 हो चुका है। मीन्स के वो राउट रिसीव हो रहा है और अपडेट हो रहा है 30 सेकंड्स के अंदर अंदर, क्योंकि R3 पे अपडेट टाइमर की वैल्यू 30 सेकंड्स ही है। अब अगर हम R2 पे इस राउट को चेक करें शो IP राउट 3.3.3.3 तो ये राउट हमें 44 सेकंड्स मींस के 30 सेकंड्स में ये अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन 49 सेकंड्स 51 सेकंड्स ये राउट अब अपडेट नहीं हो रहा। इस मींस के इनवैलिड टाइमर चल रहा है। और अब अगर हम इसे क्लियर IP राउट ऑल कर दें तो ये राउट हमारे पास डिलीट हो जाएगा और हमारे पास देखें राउटिंग टेबल में अब इसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि अब R3 जो है वो मैसेज को यूनिकास्ट एड्रेस पे 10.192.168.10.1 की तरफ R1 की तरफ भेज रहा है। इसे अब हम कैप्चरिंग में देखते हैं। तो हमने ये जो फिल्टर अप्लाई किया हुआ था इस फिल्टर को अब हम 3 की तरफ मेंशन कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि राउटर R3 जो है वो हमारे पास डेस्टिनेशन में भी आ रहा है, सोर्स में भी। तो सोर्स में अगर हम उसको देखें तो ये हमारे पास हर 30 सेकंड्स के बाद मैसेजेस को शेयर कर रहा होगा। और अगर हमें तमाम के तमाम मैसेजेस को कैप्चर करना है तो ये हमने कमांड क्लियर कर दी। तो राउटर R1 R3 को शेयर कर रहा है और R3 राउटर R1 को यूनिकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है। ये पैकेट 3 का 10.3 10.1 को शेयर कर रहा है और इसमें ये 3.3.3 के नेटवर्क की डिटेल है।
लेकिन R2 जो है उसे अगर हम देखें तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस पे ही शेयर कर रहा है। तो R2 का जो राउट है 2.2.2 वो ना सिर्फ R1 के पास बल्कि R3 के पास रिसीव हो रहा होगा। तो R2 के राउट को हम देखते हैं, शो IP राउट। तो R2 का राउट ये हमें रिसीव हो रहा है R3 पे। शो IP राउट अगर हम इसे एग्जैक्ट देखें तो ये देखें हमारे पास 16 सेकंड से रिसीव हो रहा है, 19 सेकंड से, 22 सेकंड से, 0 सेकंड हो गए। इट मीन्स कि ये राउट अपडेट हो रहा है। इसी तरह ये राउट R1 पे भी रिसीव होगा। शो IP राउट आप देखें ये हमारे पास राउट 7 सेकंड से अपडेट हो रहा है, और इसे अगर हम एग्जैक्ट चेक करें तो अब ये 13 सेकंड से, 16 सेकंड से, 19 सेकंड्स, 23 सेकंड्स, 25 सेकंड्स और 02। इट मीन्स कि ये राउट अपडेट हो रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि अब राउटर R1 और R3 सिर्फ आपस में स्टैटिक नेबर के थ्रू एक दूसरे को राउट एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन R2 का राउट जो है वो चूंकि मल्टीकास्ट एड्रेस पे शेयर हो रहा है तो वो राउटर R1 के पास भी रिसीव हो रहा है और R2 के पास भी रिसीव हो रहा है। अब हमने स्टेप 5 में स्टैटिक नेबर कन्फिगर करना है बिटवीन R3 एंड R2। तो यूं क्या होगा कि R2 और R3 के दरमियान एक स्टैटिक नेबरशिप कन्फिगर हो जाएगी। राउटर R2 सिर्फ राउट्स को R3 को, और R3 राउट्स जो है वो ना सिर्फ R1 को बल्कि R2 को भी शेयर कर रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी राउटर R1 और R3 के दरमियान स्टैटिक नेबरशिप कन्फिगर की हुई है। तो अब हम राउटर R2 पे स्टैटिक नेबरशिप कन्फिगर करते हैं टुवर्ड्स R3। और हम एक काम और करते हैं कि यहां पे इस लिंक पे हम ये पैकेट कैप्चरिंग को स्टॉप कर देते हैं, और इस पैकेट कैप्चरिंग को अब हम R2 की इस इंटरफेस पे करते हैं ताकि इसे हम व्यू कर सकें। तो अब ये हमारे पास जो मैसेजेस हैं ये R2 की इंटरफेस पे कैप्चर हो रहे हैं, और हम यहां पे IP फिल्टरिंग भी कर लेते हैं 192.168.10.2 की तरफ से। तो ये देखें हमारे पास अभी तक जो R2 जो मैसेज है वो रिप वर्जन 2 का मैसेज रिस्पॉन्स मैसेज मल्टीकास्ट एड्रेस पे शेयर कर रहा है, और ये इसे हर 30 सेकंड्स बाद शेयर कर रहा होगा। R2 को अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं। R2 के राउटर रिप में हम यहां पे एक नेबर मेंशन करते हैं, और नेबर हमने R3 मेंशन करना है 192.168.10.3। तो जैसे ही हम ये मेंशन करेंगे तो अब हर 30 सेकंड्स के बाद ना सिर्फ मल्टीकास्ट एड्रेस पे बल्कि इस यूनिकास्ट एड्रेस 192.168.10.3 की तरफ भी रिसीव होंगे। और हम इसको क्विकली रिव्यू करने के लिए टाइमर और इसकी बेसिक वैल्यू अपडेट टाइमर की 3 सेकंड्स मेंशन कर देते हैं, इनवैलिड और होल्ड डाउन की 180 सेकंड्स और 240 सेकंड्स फ्लश आउट की। तो अब हमारे पास हर 3 सेकंड्स के बाद हम देखेंगे कि यहां पे हमारे पास R2 जो है इन रिस्पॉन्स मैसेजेस को शेयर कर रहा होगा, और ये मैसेजेस ना सिर्फ ब्रॉडकास्ट एड्रेस की तरफ बल्कि इस यूनिकास्ट एड्रेस की तरफ 192.168.10.3 की तरफ भी जाएंगे। हम वेट करते हैं, जैसे ही अब ये अपडेट होगा तो हम देखेंगे कि हर 3 सेकंड्स के बाद ये अपडेट हो रहा होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हर 3 सेकंड्स के बाद राउटर R2 ना सिर्फ मल्टीकास्ट एड्रेस पे बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस पे R3 को ये भेज रहा है। तो अब हम यहाँ पे पैसिव इंटरफेस, और पैसिव इंटरफेस में इसकी इंटरफेस थी फास्ट इथरनेट 0/0, इसे मेंशन करेंगे तो वो मल्टीकास्ट जो है वो एडवर्टाइज होना बंद हो जाएगा। तो हमारे पास अब देखें सिर्फ और सिर्फ यूनिकास्ट एड्रेस की तरफ वो मैसेज जनरेट हो रहा है। तो अब R2 इंफॉर्मेशन को R1 को नहीं R3 को भेज रहा है, जिसे हम थोड़ी देर में वेरीफाई करते हैं। तो अब हमने R3 और R3 के पे स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स R2। R3 पे हमने R1 की तरफ ऑलरेडी स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, अब हमने R2 की तरफ भी कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैप्चर को स्टॉप करते हैं और R3 और यहाँ पे कैप्चर को स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम इन मैसेजेस को रीड आउट कर सकें। और हम यहाँ पे इसे फिल्टर भी कर लेते हैं IP.addr, और हम इसे 192.168.10.3 से कैप्चर करते हैं। तो 10.3 के जो हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेजेस होंगे वो यहाँ पे अब कैप्चर हो रहे हैं। तो 10.3 ने ये मैसेज जनरेट किया टुवर्ड्स
R1 ये मैसेज। तो 10.3 जो है ये हर 30 सेकंड्स के बाद मैसेज को जनरेट कर रहा होगा। हम सोर्स में हमने 10.3 को देखना है, तो इसकी वैल्यू अब हम 30 सेकंड से 3 सेकंड्स टाइमर अपडेट टाइमर की वैल्यू वो भी सेट करेंगे ताकि हम इन मैसेजेस को जल्द से जल्द देख सकें। तो यहां पे हमने एक और फिल्टर यूज कर लिया है IP.source 10.3। तो यहां पे अब हमारे मैसेजेस जो सोर्स एड्रेस 10.3 की तरफ से भेजे जाएंगे हम उन्हें फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो 10.3 इसके हम राउटर रिप में यहां पे हम नेबर मेंशन करेंगे। 192.168.10.2 हमने R3 का R2 के साथ स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करना है, तो ये कमांड हम एंटर करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैसेजेस हैं वो ना सिर्फ 10.1 की तरफ बल्कि 10.2 की तरफ भी जनरेट होंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी R3 की R1 के साथ नेबरशिप बनाई हुई थी, तो हम इसका टाइमर जो है अपडेट टाइमर उसे भी चेंज कर देते हैं। टाइमर बेसिक और अपडेट टाइमर 3 सेकंड्स रख देते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज बाकी टाइमर्स की डिफॉल्ट। और अब हर 3 सेकंड्स के बाद हमारे पास R3 रेस्पॉन्स मैसेज जनरेट करेगा और हम देखेंगे कि वो ना सिर्फ R1 की तरफ करेगा बल्कि R2 की तरफ करेगा। और ये मल्टीकास्ट पे नहीं बल्कि यूनिकास्ट एड्रेस पे कर रहा है, क्योंकि अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो अब हमारे पास जो नेबर है वो ना सिर्फ 10.2 मेंशन है बल्कि 10.1 मेंशन है और हमने पैसिव इंटरफेस भी मेंशन की हुई है। तो अब आप देखें हमारे पास राउटर R3 हर 3 सेकंड्स के बाद राउटर R1 और R2 की तरफ मैसेजेस को भेज रहा है। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुकी है कि राउटर R1 और R3 की आपस में स्टैटिक नेबरशिप कॉन्फ़िगर्ड है और इसी तरह राउटर R2 और R3 की आपस में स्टैटिक नेबरशिप कॉन्फ़िगर्ड है। इट मीन्स के राउटर R1 ये राउट R3 को शेयर कर रहा है और राउटर R3 राउट्स R2 को शेयर कर रहा है। इसी तरह राउटर R2 राउट्स R3 को शेयर कर रहा है। इसे हम वेरीफाई करते हैं। तो राउटर R1 को अगर हम देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ये इसमें नेटवर्क्स दोनों ऐड हैं, लूपबैक एड्रेस और इसका अपना, और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 10.3 का नेबर बताया हुआ है। तो इट मीन्स कि इसके पास शो IP राउट अगर हम देखें तो हमारे पास इसके पास 3 के नेटवर्क की डिटेल मौजूद है, लेकिन इसके पास 2 के नेटवर्क की डिटेल मौजूद नहीं है क्योंकि R1 सिर्फ R3 के साथ राउट्स को शेयर कर रहा है। हमने स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसी तरह अगर राउटर R2 की हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो R2 जो है इसमें हम देखते हैं कि नेबर इसका 10.3 के साथ R3 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। तो शो IP राउट अगर हम करें तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास राउटर R3 से जो राउट है वो रिसीव हो रहा है, राउटर R1 से कोई राउट रिसीव नहीं हो रहा। इसी तरह अगर हम राउटर R3 को देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो हमारे पास इसमें जो नेबर कॉन्फ़िगर्ड है वो ना सिर्फ 10.2 R2 के साथ बल्कि 10.1 R1 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। तो राउटर R3 के पास जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों राउटरों से आ रही होगी। तो देखें R1 की तरफ से भी राउट रिसीव हो रहा है, R2 की तरफ से भी राउट रिसीव हो रहा है। तो इस तरह हम स्टैटिक नेबर कॉन्फ़िगर करके मुतलका राउटर्स के दरमियान जो राउट्स हैं सिर्फ उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम राउटर R1 और R2 के दरमियान भी स्टैटिक नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।